नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वन समी वन प्ले के तहत हम आप लोगों के सामने लाए हैं नाटक हमारी आलम आरा। तो आइए देखते हैं। उससे पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप लोग अपना अपना मोबाइल बंद रखें, ताकि हमारे कलाकारों को नाटक मंचन के दौरान कोई विघ्न या कोई परेशानी उत्पन्न न हो। तो आइए देखते हैं नाटक हमारी आलम आरा। पिछली बार ने तो यही बोला था, उसके बावजूद तुम मदिरा पी के चला आया। मदिरा की कसम, आज से पक्का नहीं पीऊंगा। मदिरा की कसम, आज तुम मदिरा की कसम खाया, इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। तेरी जान नहीं बता। लेकिन तू इस तरह मदिरा के नशे में दरबार में कैसे जाएगा? तेरा नशा उतारना पड़ेगा। रुक, तुमने मुझे भिगो दिया। हाँ, भिगो दिया। अब मैं भी तुझे भिगोऊंगा। महामंत्री जी महाराज, सभा शुरू की जाए। महाराज, आज इस राज्य के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? महाराज, पिछले वर्ष जिस गुप्तचर को हमने पश्चिमी किले पर भेजा था, वह गुप्तचर संदेश लेकर आया है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे राज दरबार में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुप्तचर हाजिर हो। महाराज की जय हो, पूरे राज्य की जय हो, पूरे राज दरबार की जय हो। महाराज, मैं बहुत ही शुभ संदेश लेकर आया हूँ। कहो, क्या संदेश लाया? महाराज, पश्चिमी किले की तरफ से हमारे राज्य को अन्य राज्य से जो खतरा था, अब वो टल गया है महाराज। अब उस किले के इर्द गिर्द दूसरे राज्य का कोई भी सिपाही भटकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सच में महाराज, ये तो बहुत बड़ा शुभ संदेश है। महानुभाव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब आप प्रस्थान कर सकते हैं। महाराज की जय हो, पूरे दरबार की जय हो, पूरे राज्य की जय हो। महाराज, ये खुशी की बात तो है, परंतु एक खबर और है महाराज। कैसी खबर? राज्य के प्रजा और दूसरे राज्यों में बस यही चर्चाएं हो रही है कि इतने वर्ष हो गए, आखिर इस राज्य का उत्तराधिकारी कब मिलेगा महाराज? हाँ, ये एक चिंता का विषय है। रात दिन हमें भी यही चिंता खाई जाती है कि आखिर इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। आप चिंता ना करें महाराज, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। हाँ महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महारानी नौबहार ने बिल्कुल सत्य कहा है। हमें ऊपर वाले पर विश्वास है। महाराज, आप
ठीक है। महामंत्री जी महाराज। ज्योतिषी जी को ससम्मान दरबार में लाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हरिओम 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 हरिओम। ज्योतिषी जी को हमारा कोटि कोटि आयुष्मान भव। महाराज, आपने हमें याद किया? क्षमा चाहते हैं ज्योतिषी जी, जो हमने आपको कष्ट दिया, परंतु महाराज, आप बेहिचक अपनी बात रखें। जी, वो दरअसल बात ये है कि महाराज, ज्योतिषी जी, चिंता का विषय ये है कि इतने वर्ष हो गए हमारे राजमहल की दीवारों को किलकारी सुनने का मौका नहीं मिला। हम आपसे आग्रह करते हैं, इसका कोई उपाय सुझाएं और हमारे राज के होने वाले उत्तराधिकारी का भविष्य बताएं। जी। हरिओम 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 हरिओम। महाराज, शुभ घड़ी महाराज, शुभ घड़ी। महाराज, सारे नक्षत्रों और ग्रहों की दशा देखने के बाद ये साफ साफ प्रतीत हो रहा है कि इस राज्य का उत्तराधिकारी रानी नौबहार के गर्भ से प्राप्त होगा। महाराज, ज्योतिषी जी, हम आपके इस भविष्यवाणी से बहुत प्रसन्न हुए। महामंत्री जी महाराज। इस खुशी के मौके पर पूरे राज्य में सुगंधित पुष्पों के साथ दीपों को प्रज्वलित किया जाए। राज्य के कोने कोने में ये ढिंढोरा पिटवाया दिया जाए कि राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। समस्त प्रजा के भोजन का प्रबंध किया जाए और ज्योतिषी जी को ससम्मान विदा किया जाए। आयुष्मान भव। हरिओम हरिओम हरिओम। महारानी, आज हम बहुत खुश हैं। राज्य का उत्तराधिकारी आपसे प्राप्त हुआ। महारानी, महारानी, जी जी महाराज। आखिर वो शुभ घड़ी आएंगे जब इस राज दरबार के दीवारों को किलकारी सुनने को मिलेगी। महारानी, कहीं आप इस बात से नहीं महाराज, मैं तो बहुत खुश हूँ महाराज, बहुत। आखिरकार हमारे राज का उत्तराधिकारी नौबहार से प्राप्त होगा। भला इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। मैं महाराज बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत। तो आइए फिर उत्सव की तैयारियां शुरू करते हैं। इस तरह अचानक एकांत में बुलाने की कोई खास वजह महारानी? ऐसी बात एकांत में ही हो सकती है महामंत्री। क्या मतलब? मतलब ये कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। महारानी, आपका कोटि धन्यवाद। महामंत्री, आप बहुत ही भोले इंसान हैं। आप हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाए। हमने आपसे कहा कि हम आपसे बहुत प्रेम। महारानी, आप होश में तो हैं? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं? इसका मतलब आप समझ गए क्या चाहते हैं? महारानी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये राजधर्म के विरुद्ध है और ऐसा नर्क मैं कदापि नहीं कर सकता। ये मत भूलिए महामंत्री कि हम इस राज्य की महारानी हैं और आप इसका अंजाम जानते हैं। बेशक आप कुछ भी कर सकती हैं, परंतु मैं महाराज के साथ दगा
महारानी, इस पाप के लिए भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा। महारानी की जय। महामंत्री का परिवार कहाँ रहता है? महारानी पूर्वी किले के पास जो भवन है वही रहते हैं। अब मैं तुम्हें अपना पावर दिखाता हूँ। देखे हैं तुम्हारा पावर, दरबार में कैसे भीगी बिल्ली बन के बैठे रहते हो। अरे यार, तू क्या बार-बार दरबार की बातें याद कर रही है? अच्छा छोड़ो, ये बताओ मदिरा लाए हो? चुप! मदिरा लाए हो? मैं जाके मदिरा पी ली। अपना पावर खाली हम ही को दिखाना। अगर इतना ही पावर होता तो आज राज दरबार के दरबारी नहीं होते, महामंत्री होते। भाला बराबर हो, इतना ही बात किया करो, समझे? अरे यार, कहाँ लाकर फंसा दिया। 18 साल हो गए इस राज दरबार में, लेकिन आज तक लेना मदिरा। चुप! शुरुआत में वही नाटक कर और अभी भी वही नाटक कर। ए, क्या नाटक लगा रखे हो? हैं? आज सभा में राजकुमार आने वाले, उनके बैठने का उचित प्रबंध करो। सावधान! राजाओं के राजा महाधीरा तैयार रहे हैं। महाराज, आज इस राज्य के उत्तराधिकारी और हमारे सुपुत्र की 18वीं वर्षगांठ है। हमें इस बात की बहुत खुशी है महाराज। सिर्फ आप ही नहीं महारानी, हम सब भी इस बात से बहुत खुश हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित जन के लिए मनोरंजन का उचित प्रबंध किया जाए। महाराज, हमें तो पहले से ही आभास था कि यह शुभ घड़ी आने ही वाली है। इसलिए महाराज, मैंने पहले से ही सारा प्रबंध कर रखा है। बहुत खूब महामंत्री, बहुत खूब। इसीलिए तो आप सभी मंत्रियों में सबसे प्रिय हैं। महामंत्री जी, कौन है ये कलाकार जिन्हें आपने आमंत्रित किया है? राजकुमार, ये हमारे राज्य के कलाकारों की टोली है, जो बहुत ही अद्भुत कला का प्रदर्शन करती है। बहुत खूब, उन्हें शीघ्र ही यहाँ बुलाया जाए। जो हुकुम महारानी। कलाकार मंडली हाजिर हो।
सभी कलाकारों को उपहार भेंट कर ससम्मान विदा किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजकुमार, राजकुमार, कहाँ खो गए हैं आप? माँ, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हम अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी से एक नायाब तोहफा मांगना चाहते हैं। ये भी कोई कहने की बात है? पूरा राज्य आपका है, मांगिए, क्या चाहते हैं? पिताश्री, हम उस नृत्यिका के नृत्य में इतना खो गए कि ना जाने कब हम उसकी हो गए। हम उसे आपकी बहू बनाना चाहते हैं। असंभव! ये आप कैसी बातें कर रहे हैं राजकुमार? एक नृतिका से प्रेम? हाँ महाराज, हमें भी राजकुमार की पसंद पर आश्चर्य हो रहा है और ये राजमहल के लिए शोभनीय नहीं है। हाँ महाराज, राज्य कुल की मर्यादा और मान प्रतिष्ठा का भी तो सवाल है। ठहरिए, आज हमारे पुत्र के लिए ही नहीं, इस राज्य के लिए भी मंगल दिन है और मैं नहीं चाहती कि इस राज दरबार में कोई अशुभ बात हो। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि हमारे पुत्र की इच्छा पूरी की जाए। महारानी, महारानी की बात अमल करने योग्य है। और फिर राजकुमार सिर्फ नौबहार का ही नहीं, आपका भी तो पुत्र है। राजकुमार की चाहत को ध्यान में रखते हुए कलाकार मंडली को पुनः दरबार में लाया जाए। कलाकार मंडली हाजिर हो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम जैसे तुच्छ प्राणी से अगर कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कर दे महाराज। अरे नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उठिए, आपको जानकर ये खुशी होगी कि आपकी बेटी को हमारे पुत्र ने पसंद किया है। अब वो इस राज घराने की होने वाली बहू है। क्या हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हे परमेश्वर, आपकी लीला अपरंपार है। हे महाराज, आपकी कृपा जनमानस पर हमेशा ऐसे ही बनी है। महाराज, हमारी बच्ची आलमारा को इस राज्य की बहू बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो हम सब आपस में कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। अवश्य। क्या बात है मेरे बच्चे? ऐसी कौन सी बात है जो तुम इस सभा में नहीं बता सकते? पिताजी, आप तो जानते ही हैं कि आलमारा हमारी सगी बहन नहीं है। बाबा उसे जंगल से लेकर आए थे। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बाबा चाचा देखिए ना भैया क्या बोल रहे हैं। भगवान, तुम इस रहस्य को नहीं समझोगी। कैसा रहस्य? मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा। बाबा, अगर महाराज को हम सत्य नहीं बताए और महाराज को सत्य पता चला तो हमारा सर घर से अलग कर देंगे। नहीं नहीं, हमें लगता है ये रहस्य महाराज को बता ही देना चाहिए। हाँ, अब वो वक्त आ गया है जब हमें महाराज से इस रहस्य के बारे में बता ही देना चाहिए। क्या बात है श्रीगण? क्या आप सब इस फैसले से खुश नहीं हैं? नहीं महाराज, हम सब तो इस फैसले से बहुत ही खुश हैं। परंतु क्या? महाराज, दरअसल बात यह है कि आलावारा हमारी पुत्री नहीं है, ये तो हमें जंगल में मिली थी महाराज। क्या? फिर ये किसकी पुत्री है? बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप ही की बेटी हूँ और हमेशा आप ही की बेटी रहूंगी। हाँ बेटी, तुम मेरी ही बेटी हो, पर हम ये नहीं चाहते कि जो रहस्य हम तुमसे छुपाए हैं वो रहस्य महाराज से भी छुपाए। रहस्य? कैसा रहस्य? ये रहस्य तब का है महाराज, जब आलमारा को बाबा जंगल से लाए थे तो इसके प्रधानों से
प्रतीत हो रहा था महाराज कि ये किसी राजघराने से संबंध रखती है। राज्य घराने से संबंध रखती है? तो फिर आलम आरा किसकी पुत्री है? महाराज की जय हो, पूरे राज्य की जय हो, पूरे राज दरबार की जय हो। महाराज, ये इस राज्य का गड़ेरिया है और ये हमारे किले की तरफ चला आ रहा था, तो मैंने इसे रोका और यहाँ आने का कारण पूछा, तो इसने बताया कि मेरे पास महाराज के लिए गोपनीय संदेश है, इसीलिए महाराज मैं इसे आपके सामने लाया। कहो, क्या संदेश लाए हो? महाराज, मैं इस राज्य का एक साधारण सा गड़ेरिया हूँ। भेड़ बकरियों को पालना मेरा पेशा है। महाराज, मैं ये संदेश सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों के सामने ही कहना चाहूंगा। कहो। आप लोग रुकिए। महाराज, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इनकी सभा में रहने दें। इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। आप अपना संदेश रखिए सज्जन पुरुष। महाराज, आज से तकरीबन 17-18 साल पहले की बात है। मैं अपने भेड़ बकरियों को चराने एक घने जंगल की तरफ गया था। उसी दिन संध्या काल में मैंने एक मासूम सी बच्ची की रोने की आवाज सुनी। आवाज सुनकर जब मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि क्या देखा तुमने? यही कि महारानी साहिबा उस बच्ची को लेकर अपने 2 सैनिकों के जंगल की तरफ जा रही थी और उस मासूम बच्चे को बड़ी बेरहमी से फेंक कर वापस लौट गई। अब कुछ देर बाद मैंने इन सज्जन पुरुष को उस बच्चे को ले जाते इन्हीं आंखों से देखा। महाराज, बंद करो अपनी बकवास। रानी पे लाछन लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारी बात ये झूठ निकली तो हम तुम्हारा सर घर से अलग कर देंगे। महाराज, मैं 100% सत्य बोल रहा हूं। तुम विश्राम कक्ष में जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें बाहर बुलाया जाएगा। क्या इस गड़ेरिये ने जो कुछ भी कहा वो सब सच है? जी महाराज, यह सत्य है कि मैंने इस बच्ची को जंगल से लाया था। महाराज, महारानी, इस दरबार के समक्ष उस गड़ेरिये ने जो कुछ भी कहा और जिसकी पुष्टि बाबा ने की, क्या वो सब सत्य है? बोलिए महारानी। महाराज, मुझे इस गडरिये की बात से याद आ रहा है कि आज से 18 वर्ष पूर्व जब हमारे राज दरबार में ज्योतिषी महाराज आए थे और उन्होंने हमारे पुत्र होने की भविष्यवाणी की थी, उसी दौरान हमारे राज्य के पूर्व महामंत्री को कैद कर लिया गया था और उसी समय से उनकी पुत्री और उनका पूरा परिवार राज्य से गायब है। ये सारी घटनाएं महाराज, ये सारी घटनाएं रानी तरफ इशारा कर रही हैं। महारानी, आपका तथ्य, ये घटना और महारानी बिलबहार का इतनी खामोशी से दरबार से चले जाना इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रहा है कि महारानी इस जघन्य अपराध के लिए दोषी है। अतः ये मेरा आदेश है, महारानी बिलबहार को इसी क्षण बंदी बनाया जाए और पूर्व महामंत्री को रिहा कर दरबार में लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री, हम क्षमा प्रार्थी ब्रह्मवश आपको इतने वर्ष कष्ट झेलना पड़ा। महाराज, आपके इस भ्रम की वजह से मेरा पूरा जीवन नाश नाश हो गया और आपने कितनी आसानी से कह दिया महाराज, ब्रह्मवश। महामंत्री, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतने वर्ष से आपका पूरा परिवार और आपकी पुत्री कहाँ है? परिवार, पुत्री,
मैं तो सालों से कारागार में बंद था, पर अब मुझे कैसे पता होगा कहाँ है मेरा परिवार, कहाँ है मेरी पुत्री। महाराज, मैंने सारी उम्र इस राज्य की सेवा की, और बदले में मुझे क्या मिला महाराज, क्या मिला मुझे? इससे अच्छा होता महाराज कि आप मुझे फांसी दे देते। नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी महाराज, नहीं चाहिए ऐसी महामंत्री, हमारी सारी संवेदनाएं आपके साथ, सारे गिले शिकवे बुलाकर अपने होने वाले समधी के गले लगे। समधी? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं सच कह रहा हूं, आपकी पुत्री जिंदा और सही सलामत है, और इस राज्य की होने वाली बहू है। आलम मारा, आओ पुत्री, यही तुम्हारे पिता है। महाराज, हमारे इस फैसले से पहले आलमनार की राय लेनी बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं महारानी। पुत्री, आपको ये रिश्ता स्वीकार तो है? जी महाराज। तो ठीक है, होने वाले उत्तराधिकारी और इस राज्य की होने वाली कुलवधू की सगाई हेतु अभी इसी क्षण उचित प्रबंध किया जाए। सभी मीडिया कर्मी जो हमारे भाई आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी दर्शक आए हैं उनको दिल से धन्यवाद। और आज ये इंडियन फिल्म का पहला प्ले है, जो हमारे सीनियर बच्चे हैं उनकी ये पहली प्रस्तुति है। अगर कुछ भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, तो इंट्रोडक्शन दिलाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने निर्देशक यानी कि जो हमारे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, थिएटर पढ़ा रहे हैं, श्री कुमार बिंद्रा जी को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। हमारे सहपाठी हैं, हमारे साथी, इन्होंने एक्टिंग सीखी, भारतीय नाट्य अकादमी के छात्र रहे हैं और बहुत
अच्छे कलाकार हैं और इस समय हमारे सारे सीनियर बच्चों को थिएटर पढ़ा रहे हैं। कुमार बिंद्रा जी 2 शब्द बोलिए। जो बोलना था मैंने बोल दिया। नाटक के तो आप लोग जाने गए होंगे। मेहनत करनी पड़ी बच्चों के ऊपर। पहला प्ले है इन लोगों का, तो अगर इनसे कुछ शब्दों में कमांड न रही हो तो इसलिए मैं भी क्षमा चाहूँगी। इतना ही कहना चाहूँगा। इधर से शुरू करते हैं। ये हमारे, अपना नाम बताते जाइए। मेरा नाम शुभम सुरेला है। मेरा नाम सुरेश सिंह है। मैं मोहम्मद मेहरा। मेरा नाम हरम पुजारी है। मैं सचिन साहू। मैं अविनाश पांडे। मैं तनु पांडे। मैं पवन यादव। मैं अरुण कुमार। मैं रवि देव राय। मैं आयुषी दत्त तिवारी। मैं रोहित कुमार। मैं मनीष कुमार। मैं करमजीत कुमार। मैं अमित कुमार। मैं प्रद्युमन कुमार। तो इस प्ले की यहीं पे समाप्ति होती है और उम्मीद करेंगे कि आप लोग हर बार इन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए।